बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। सभी जानते हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी कैसी सबक आमूज़ हिकायात लिखी हैं। उनमें से मैं आपके सामने आज एक का तज़किरा करूँगा। कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी कैदी को सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया और इस मौत के हुक्म के साथ ही अपने उसके उसके ऊपर मुकम्मल इम्प्लीमेंट का भी ऑर्डर दे दिया। कैदी सोचता रहा और फिर उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि आप इसकी सज़ाए मौत को बदल दें। जब वो ना माना तो उसने बादशाह को गालियां देना शुरू कर दी, बहुत बुरा भला कहा, बहुत मुग़ल्लज़ात बके। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इंसान मायूस हो जाता है, वो निडर हो जाता है, जरी हो जाता है। जब इंसान खौफजुदा हो जाता है तो खौफजुदा इंसान जो है वो तलवार की तेज़ धार को भी पकड़ लेता है। और जब कहते हैं कि बिल्ली घिर जाती है, उसके पास बच निकलने को जब कोई रास्ता नहीं होता तो वो शेर पर झपट पड़ती है। यही उस कैदी के साथ हुआ। जब उसने देखा कि अब उसके बचने के कोई चांस नहीं है तो वो मायूस हुआ और उसने अपना दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी। तो बादशाह ने करीबी खड़े वज़ीर की तरफ इशारा किया और उससे पूछा कि इस कैदी ने क्या कहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस कैदी ने कहा है गुस्से को पी जाने वाले और माफ़ कर देने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, लिहाजा इसने आपको दुआएं दी हैं और आपकी तारीफ़ भी की है। बादशाह ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसे उस कैदी पर रहम भी आया कि इतने में एक बदफितरत वज़ीर जो उसके साथ ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि हम जैसे लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि बादशाह की मजलिस में खड़े होकर हम झूठ का सहारा लें। उसने कहा, बादशाह सलामत, इसने आपको बहुत गालियां दी हैं, बहुत बुरा भला कहा है, आप पर बहुत कीचड़ उछाला है। बादशाह समझदार था। उसने कहा कि तुम्हारा ये सच जो तुमने बोला है, पहले वज़ीर के झूठ के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसका झूठ किसी की जान बचाने के लिए था और तुम्हारा सच एक फितने पर मबनी सच है। लिहाजा जो सच फितने पर मबनी हो वो उस झूठ से करोड़हा दर्जा बुरा है जो किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। हम सोचते हैं और उस वक़्त उस सच बोलने की कोशिश करते हैं जिससे फितना जन्म लेता हो। इससे मुराद हमारी सच्चाई नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर का छुपा वो कीना होता है जो हम दूसरे की तबाही और बर्बादी के यहाँ देखते हैं। कहते हैं कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये पूरे मुआशरे को झुलसा देता है या पूरी कौम को भी अपनी लपेट में ले लेता है। जब हम फ़र्द को मरकज़ मान लेते हैं, जब हम इंसान को मरकज़ी हैसियत देते हैं, तो हम उसकी भलाई सोचते हैं, हम उसकी बेहतरी सोचते हैं, उसकी बेहतरी और भलाई। और जहाँ जान की बात आ जाए तो वहाँ अगर कहीं किसी ने उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो उस सच से बेहतर है जिसने लोगों के दिलों में जहर का तीर भर दिया हो या जहर का प्याला उड़ेल दिया हो। मैं ये नहीं कहता कि सच का झूठ को प्रमोट किया जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे किसी की भलाई मकसूद हो सकती है। इवन किसी की जान का अगर ख़तरा है तो वहाँ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज़ खामोशी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। अगर एक इंसान सच को उस वक्त बोलता है जब सच बदतमीज़ी में बदल जाता है तो वहाँ खामोशी
تہذیب کے دائروں میں آ جاتی ہے۔ ایک انسان کی اگر آنکھ نہیں ہے، اگر آپ اسے کانا کہہ کر بلاتے ہیں، یہ سچ تو ہے، لیکن کیا یہ سچ کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتا؟ یہ سچ تو ہے، لیکن کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیوب ظاہر کریں، ہم کسی کے عیب اچھالیں، اور ایسا عیب اچھالیں جس سے دل آزاری ہوتی ہو؟ یا یہاں جس حکایت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو نری فتنے پر مبنی اس نے سچ بولا، اور یہی وہ سچ تھا جس نے بادشاہ نے جس کو ریجیکٹ کیا، اور بادشاہ نے کھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کا سچ جو اس کا جھوٹ اس سچ سے کروڑہ درجے بہتر ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہوں اور دوسرے انسانوں کے لیے اچھا جذبہ رکھتے ہوں، تو ہم اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں چپ رہنا ہے، ہمیں کہاں بولنا ہے۔ اگر انسان کی بھلائی مقصود ہو تو پھر ہماری زبان اس وقت ہی بولتی ہے جب ہمارے دل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو۔ اگر ہم کسی کی تباہی چاہتے ہیں تو پھر وہ سچ بھی ایک تیزاب کی طرح ہے جو کسی کی چھاتی کو دھو ڈالتا ہے، اور اس سے چھاتی کا جو کچھ ہونا ہے یہ اس سے کہنے سننے کی بات نہیں۔ تو ہم اپنے دل کو بھی دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، جھانک کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا سچ ہماری بدنیتی پر مبنی ہو۔ ایسا سچ جو بدنیتی پر مبنی ہو وہ بہت برا ہے، ایک زہر ہے جو کسی کی رگوں میں بھی سرائیت کر جاتا ہے۔ ہم سچ بولیں، لیکن اس وقت بولیں جب اس کی ضرورت ہے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ السلام علیکم۔